Hello everyone, this is Akshita Chauhan. Welcome to Akshita Education Academy. This is Teaching Aptitude Part 5. अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, राइट हैंड साइड पर लिंक पॉपअप होगा, आप प्लीज पहले वो पार्ट्स देख लें. ये पार्ट आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट के बारे में. असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है नॉलेज को टेस्ट करना. टेस्ट नॉलेज, राइट. स्टूडेंट की नॉलेज को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं और इसके 8 तरीके हैं. फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस, डायग्नोस्टिक, बेंचमार्क, इप्सेटिव एंड डायनामिक असेसमेंट. सबसे पहला है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहता है, देखो बहुत सारे मेथड होते हैं जहां पर हम लोग असेसमेंट करते हैं, उसमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट भी एक मेथड है. टीचर क्या करती है? टीचर उस टाइम पर स्टूडेंट की नॉलेज को असेस करती है जिस टाइम पर वो लेक्चर दे रही होती है. ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि क्लास के टाइम पर बच्चे की नॉलेज को टेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर हम क्लास में हैं और क्लास के दौरान ही टीचर ने कुछ पढ़ाया और बच्चे के दिमाग को चेक करने के लिए कि ये इस चीज को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो तुरंत ही क्वेश्चन पूछ लेती है जो उसने अभी अभी पढ़ाया होता है, राइट, कि बच्चे का अटेंशन है क्लास में कि नहीं है. तो ये इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है क्विज, क्वेश्चन आंसर, फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट, सरप्राइज टेस्ट, क्लासरूम रैंडम क्वेश्चंस. इधर इस वाले जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव, इसमें मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाते. मार्क्स के कंसीडर करने का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि इस टेस्ट में, जैसे कि आपके क्लास में सरप्राइज टेस्ट हुआ, उस सरप्राइज टेस्ट के मार्क्स कभी भी आपके रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होते. रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होते, राइट, नहीं होते. यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वो टेस्ट है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है. किसके लिए? फाइनल परफॉर्मेंस के लिए. आप आगे अपने एंड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके, उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते. ये सिर्फ बच्चे की नॉलेज को एक डायरेक्शन में सही रखने के लिए की जाती है. करेक्ट है. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों की जाती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इसलिए की जाती है ताकि बच्चे का जो भी उसका काम है वो क्या रहे? प्रैक्टिस में रहे. उसकी प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं, हम लोग क्विज लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं. फीडबैक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को फीडबैक दिया जाता है कि आप यहाँ पर गलत थे और यहाँ पर सही थे. सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मार्क्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इससे हमारी फाइनल परफॉर्मेंस क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है, राइट. नेक्स्ट है हमारा समेटेटिव असेसमेंट. समेटेटिव असेसमेंट क्या होती है? समेटेटिव असेसमेंट होती है इन द एंड. इन द एंड का मतलब है जब हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटेटिव असेसमेंट है, जहां पर जो मार्क्स मिलेंगे वो कंसीडर होंगे. क्या होगा? मार्क्स को क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं, एनुअल एग्जाम. और ये स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है. तो हमारा जो समेटेटिव है वो एंड में होता है और फॉर्मेटिव क्या होती है? वो क्लास के दौरान ही होता है. यहाँ पर आपको सीधा क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है. यहाँ पर ये गाइडेंस नहीं मिलती कि आप अब इम्प्रूव करें ताकि आपके फाइनल रिजल्ट अच्छे हों. वो गाइडेंस यहाँ पर नहीं मिलती है, बल्कि ये आपको जो आप पहले अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वो सारी चीजों का मिलाकर पूरा एक रिजल्ट मिल जाता है. करेक्ट है. सो इट इज डन इन द एंड. ओके. नाउ फॉर्मेटिव एंड समेटेटिव में डिफरेंस देखो. फॉर्मेटिव कब होता है? थ्रू आउट द कोर्स. फॉर्मेटिव कब होता है? कोर्स के टाइम पर. लेकिन समेटेटिव का होता है एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड. वाई? क्यों किया जाता है? आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग. गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे. ये क्यों किया जाता है? कलेक्टिंग इन एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज, स्किल ऑफ प्रोफिशिएंसी. यानी कि स्टूडेंट की नॉलेज को क्या करें? एक तरीके से इंक्रीज करें. हाउ? अप्रोच दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड. यानी कि वो अप्रोच जो बच्चे की नीड को क्या करे? सपोर्ट करे और उसके लिए आगे बेनिफिट उसको दे. और ये क्या है? एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट और क्यूमुलेटिव. यानी कि बिल्कुल एंड होता है क्यूमुलेटिव असेसमेंट.
राइट। तो समेटेटिव और फॉर्मेटिव में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ ले या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का मतलब क्या होगा? नॉर्म से आप समझ लीजिए पीपल। नॉर्म से क्या समझ लीजिए? पीपल। पीपल में भी ओ आ रहा है, नॉर्म में भी हो रहा है। जस्ट अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई एंड लर्न द थिंग्स। कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है, हम एक बच्चे को उसी के साथ पढ़े हुए बच्चों के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। राइट क्या करते हैं हम, एक बच्चे को उसी के साथ पढ़ रहे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विद देयर पीयर्स ऑफ द सेम क्लास। राइट यानी कि आपके साथ के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ ही आपको कंपेयर किया जा रहा है और आपको असेस किया जा रहा है कि इस बच्चे ने कितना अच्छे से समझा है या कितना अच्छे से किसी काम को किया है। ये हमारा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है। अब है ये हमारा क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। किसके बेसिस पर? स्टैंडर्ड्स के। क्या किया, एक एग्जाम लेने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जिस बच्चे के 85% स्कोर हो जाएगा वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड है। ये क्या कर दिया, उन्होंने पहले ही कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब एग्जाम लिया, जिस बच्चे ने 85% और उससे अबव स्कोर किया वो प्रमोटेड, नहीं तो सारे बाकी सारे क्या है, बाकी सारे उसी क्लास में रुकेंगे। सो दिस इज बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड, किसी भी तरीके के स्टैंडर्ड्स। राइट सो इन क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। क्या प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। राइट अब इसमें डिफरेंस है कि each individual is compared with the present standards for acceptable achievement. The performance of other examinee is irrelevant. तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कर रहे हैं। और नॉर्म रेफरेंस में क्या है, each individual is compared with other examinee, यहाँ पर people पर, उनके ही साथ में पढ़ रहे लोगों के साथ उनको कंपेयर किया जाए। अ स्टूडेंट स्कोर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, परसेंटेज फॉर्म में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कोर है वो कैसे, वो परसेंटाइल, ग्रेड, इवैल्यूएशन, स्कोर और इस बेसिस पर क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर इंडिविजुअल स्किल एंड यहाँ पर रिपोर्ट किया जाए ब्रॉड स्किल एरिया, ऑल्दो सम नॉर्म्स टेस्ट आर रिपोर्टेड अचीवमेंट फॉर इंडिविजुअल। यानी कि इसमें दोनों चलता है, कुछ ब्रॉड एरिया पे भी चलते हैं और कुछ इंडिविजुअल स्किल्स पर भी चलते हैं। असेसमेंट स्टैंडर्ड, फिक्स स्टैंडर्ड, और यहाँ पर फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल वगैरह जैसे कि ड्राइविंग टेस्ट हो गए, हमारे एलईटी हो गए, सिटीजनशिप टेस्ट हो गए, क्लासरूम असेसमेंट हो गए, और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या है, ओलंपियाड। आई होप ये आपको समझ में आया। अब है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है जैसे कि आप अभी ना 9th क्लास में है, राइट, और आपने 10th के लिए किसी दूसरे स्कूल में क्या किया है, फॉर्म भरा है। तो उस स्कूल में क्या होगा, आपका एक तरीके का टेस्ट होगा। वहां पर यह देखा जाएगा कि इस बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है, वो कितना समझ चुका है, क्या वो 10th क्लास में बैठने लायक है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ प्री असेसमेंट वेयर टीचर कैन इवैल्यूएट स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल बिफोर देयर इंस्ट्रक्शंस। राइट यानी कि टीचर क्या करेगी, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज और स्किल्स को एक तरीके से इवैल्यूएट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्केट कि एक की प्री असेसमेंट किया जाता है एक बच्चे के नॉलेज का।
right? An identical assessment may be given post instruction to identify student have meet the course requirement learning objective, यानी कि एक तरीके से ये देखा जाता है कि क्या बच्चे ने अपने जो उनकी कोर्स के रिक्वायरमेंट है उसके जो रिक्वायरमेंट है उनको वो पूरा फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायर नॉलेज, स्किल, नॉलेज, लुकिंग बैकवर्ड, यानी कि ये सारे इसके क्या है, की पॉइंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कीवर्ड्स हैं। जहां भी क्वेश्चन में आपको ये मिले तो यानी कि वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायर नॉलेज, स्किल, नॉलेज एंड लुकिंग बैकवर्ड। लुकिंग बैकवर्ड का मतलब क्या है, हम प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हैं। करेक्ट है। चलिए, बेंचमार्क असेसमेंट। बेंचमार्क असेसमेंट का मतलब क्या है? बेंचमार्क असेसमेंट का मतलब है, पहली बात तो इसको हम इंट्रीम असेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रीम असेसमेंट भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग गलत है, इंट्रीम असेसमेंट भी बोलते हैं। They are fixed assessment, evaluating student against specific grade level, standard and learning goals rather than simply taking a quick pulse of understanding। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए एक क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेड लेवल स्टैंडर्ड को कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक ग्रेड लेवल स्टैंडर्ड को फिक्स कर रहे हैं और उसके बेसिस में बच्चों को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। करेक्ट है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, असाइनमेंट, कि यहाँ पर सब बच्चों को असाइनमेंट दे दिया और उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को इवेलुएट कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या है, ये एक तरीके से पीरियोडिकल इवेल्युएशन है। क्या है? पीरियोडिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट है इप्सेटिव असेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इप्सेटिव असेसमेंट इज द practice of determining a student progress based on their earlier work। यानी कि बच्चे के पहले उसने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी इवेलुएट कर रहे हैं। एक तरीके से इसको सेल्फ असेसमेंट भी बोला जाता है। नाउ Synoptic assessment encourage student to combine the knowledge and apply the knowledge by his or her own। यानी कि वो क्या करे, वो कुछ fields को choose कर ले और उनकी knowledge को use करके एक project पर लगाए। This is Synoptic assessment। Dynamic क्या है? Dynamic का मतलब है उस area में study करना जो अभी तक आपने नहीं किया। New field, actually study इन न्यू फील्ड, एकदम नए। अभी तक आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आपने क्या किया, आपने आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगे। सो दिस इज लाइक एकदम नई फील्ड को आपने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। इसको बोलते हैं डायनामिक असेसमेंट। ओके, सो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने असेसमेंट बहुत आराम से अच्छे से समझ लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज मुझसे पूछ लें, आपके सारे क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक दैट। थैंक यू।